नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति ने 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की। गुलाब चंद कटारिया पंजाब और संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल। सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मजबूत मांग के कारण भारत में इस्पात उत्पादन 2030 तक 30 करोड़ टन से अधिक हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। पुरुष डबल्स बैडमिंटन स्पर्धा में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने फ्रांस की जोड़ी को हराया। और क्रिकेट में भारत ने पल्लेकेले में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 43 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। ये रेडियो के इस मासिक कार्यक्रम की 112वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार पदभार ग्रहण करने के बाद मन की बात का ये दूसरा प्रसारण होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इसे आकाशवाणी के YouTube, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। श्री मोदी ने बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से कई मुद्दों पर चर्चा की। भाजपा नियमित अंतराल पर ऐसी बैठकें करती है। इसका उद्देश्य राज्यों में योजनाओं की समीक्षा करना और केंद्र सरकार की कल्याणकारी पहलों का लाभ आम जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपति ने 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब और संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ किशनराव बागड़े राजस्थान और त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल होंगे। एक रिपोर्ट। राजस्थान से पूर्व राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल तो पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। असम से पूर्व लोकसभा सांसद रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री CH विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल, जबकि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। असम के वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। पूर्व IAS अधिकारी के कैलाशनाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत एट 2047 प्रत्येक भारतीय की महत्वाकांक्षा है। नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों से सीधे जुड़े होने के कारण राज्य इस उद्देश्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और भू राजनीति तथा अवसरों के लिए परिवर्तन का दशक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इन अवसरों का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल नीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रगति का माध्यम है। नौसेना की पूर्वी कमान के कमांडर वाइस एडमिरल राजेश पेंडरकर ने कल नौसेना की तीसरी पनडुब्बी INS करंज का जायजा लिया। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। नौसेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि श्री पेंडरकर ने पनडुब्बी के चालक दल के साथ चर्चा की। उन्होंने सनराइज कमान के सभी कार्यों को पूरा करने में चालक दल की असाधारण भूमिका की प्रशंसा भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे
वो है जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सुनिए, क्या आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम का इंतजार तो नहीं कर रहे? सही और ईमानदारी से दी हुई जानकारी से फाइल की गई इनकम टैक्स रिटर्न्स के रिफंड क्लेम्स 1 महीने के भीतर ही जारी कर दिए जाते हैं। इसके रेगुलर अपडेट्स के लिए आप ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके और अपने डैशबोर्ड पर आप अपने रिटर्न का प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शन चेक कर सकते हैं। परंतु गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने से रिफंड हो जाता है डीले, क्योंकि हर ई फाइल हुए रिटर्न की होती है गहन जांच और जानकारी में त्रुटियां पाए जाने पर CBC ITR से रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की सूचना दी जाती है। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज्ड रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में होती है देरी। तो फिर देरी से बचने के लिए ईमानदारी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दें जानकारी। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। सावधान, आपका डर ही साइबर अपराधियों की ताकत है। 2 घंटे में फोन बंद, शाम तक बिजली गुल, आपके पार्सल में अवैध सामान, सगे संबंधी खतरे में या बीमार या गिरफ्तार, नकली पुलिस CBI या कस्टम अधिकारी की धमकी, इन सब से बिल्कुल न घबराएं। साइबर अपराधियों से सावधान रहें। शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को। गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा है कि सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की अधिक मांग के कारण भारत में इस्पात उत्पादन वर्ष 2030 तक 30 करोड़ टन से अधिक हो जाने का अनुमान है। कल दिल्ली में भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे पर जोर दिए जाने से इस्पात की मांग काफी अधिक बनी हुई है और इसमें लगभग 10% वृद्धि की संभावना है। श्री सिन्हा ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर निरंतर जोर के कारण स्टील की मांग मजबूत बनी रहेगी। इस सप्ताह के शुरू में इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने स्टील आयात पर निगरानी के लिए बने पोर्टल सिम्स के दूसरे संस्करण की शुरुआत की थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह 2 दिन के जापान दौरे पर टोक्यो पहुंचे। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। डॉ जयशंकर जापान में कल क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। क्वाड के सदस्यों में भारत, जापान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इन चारों देशों के विदेश मंत्री पिछले वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर आगे चर्चा करेंगे। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रम, इस क्षेत्र को मुक्त बनाए रखने के लिए भविष्य में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तेलंगाना में ऊपरी तटवर्ती जिलों में तेज वर्षा के कारण गोदावरी नदी भद्राचलम में तीसरे चेतावनी स्तर से 53 फीट ऊपर बह रही है। भद्राचलम में तीसरी चेतावनी जारी की गई है और सभी अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की सलाह दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पुनर्वास केंद्रों तक पहुंचाएं। लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि वे जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अपने घरों से स्वयं न निकलें और आपातकालीन सेवाओं के लिए नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनावों के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि वो चुनाव जीतने पर अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो राजधानी और बिटकॉइन महाशक्ति बनाएंगे। नशविले में बिटकॉइन 2024 सम्मेलन में श्री ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी नीति तैयार करने के लिए सलाहकार परिषद नियुक्त करने का भी वादा किया। ट्रंप ने प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC के वर्तमान प्रमुख गैरी जेंसलर को बर्खास्त करने का भी वादा किया। वेनेजुएला में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। विपक्षी दल के संयुक्त उम्मीदवार पूर्व राजनयिक एडमेंडो गोंजालेज उरुचिया को सत्तारूढ़ यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गंभीर चुनौती माना गया है। श्री मादुरो ने गुरुवार को राजधानी कराकस में एक विशाल मंच पर अपने समर्थकों को संबोधित करके अपना चुनाव प्रचार समाप्त किया। पेरिस ओलंपिक्स में कल पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की। निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में मनु भाकर फाइनल में पहुंच गई हैं। एक रिपोर्ट।
ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पूल बी के अपने पहले मैच में कल न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। पेनल्टी स्ट्रोक में निर्णायक गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया। बैडमिंटन में पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी की जोड़ी ने ग्रुप मैच में फ्रांस के लुकास कोरवी और रोनन लेबर की जोड़ी को हराया। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने 5 बार के ओलंपिक विजेता ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डन को मात दी। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स के पहले राउंड में हरमीत देसाई ने जॉर्डन के जैद अबो यमन को हरा दिया। नौकायन में पुरुष सिंगल्स स्कल्स स्पर्धा में बलराज पवार चौथा स्थान लेकर अगले चरण में प्रवेश कर गए हैं। महिलाओं की मुक्केबाजी स्पर्धा में 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति पवार वियतनाम की वो ती कीम येन को 5-0 से हराकर अगले दौर में पहुंच गई हैं। आज निशानेबाज मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में उतरेंगी। भारतीय खिलाड़ी आज तीरंदाजी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में भी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। ओलंपिक में भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी धीनिधि देसिंगू आज दोपहर महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में प्रतिस्पर्धा करती नजर आएंगी। स्पोर्ट्स डेस्क से शक्ति प्रताप सिंह। भारत ने कल पहले 2020 क्रिकेट मैच में मेजबान श्रीलंका को 43 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है। एक रिपोर्ट। नए हेड कोच गौतम गंभीर और नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में खेलते हुए भारत ने श्रीलंका के खिलाफ द्विपक्षीय T20 सीरीज में जीत के साथ शुरुआत की। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने 58 रनों की तेज पारी खेली। जवाब में श्रीलंका का शीर्ष क्रम 14वें ओवर तक अच्छी फॉर्म में दिखाई दिया, लेकिन फिर श्रीलंकाई बल्लेबाजी 170 रनों पर ढेर हो गई। सूर्य कुमार यादव को उनकी मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पलक किले से मैं अहमद मुइन फारूकी। श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए 1677 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। 408 तीर्थयात्री बालतल आधार शिविर और 1269 पहलगाम आधार शिविर से गुफा के लिए रवाना हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। पता है कैसे गुड़िया स्कूल जाती, कैसे गांव-गांव में बिजली आती, कैसे महिलाएं सशक्त बनती, कैसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती, कैसे हाईवे और सड़कें एक दूसरे से जुड़ती है, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचती, कैसे चंद्रयान भारत का तिरंगा चांद पर लहराता, कैसे आपदा में कोई जीवन संजोता है, कैसे भारत खेलों में अपना नाम रोशन करता है। लेकिन ये अविश्वसनीय चीज संभव कैसे हो? जो इन सब को संभव बनाता है वो भारत का आयकर दाता है। तो देश हित के लिए निभाएं अपना कर्तव्य। निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए देय तिथि 31 जुलाई 2024 से पहले अपना आयकर रिटर्न अवश्य भरें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्राची प्रिया। धन्यवाद लवली। नीति आयोग के शासी परिषद की कल हुई बैठक की खबरें सभी अखबारों ने दी है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के इस बयान को दिया है विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य, राज्यों की होगी सक्रिय भूमिका। उधर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन किए जाने को राष्ट्रीय सहारा ने पहली बार खबर बनाया है। पेरिस ओलंपिक में कल पहले दिन निशानेबाज मनु भाकर के फाइनल में पहुंचने, बैडमिंटन में लक्ष्य और सात्विक तथा चिराग के आगे बढ़ने को राजस्थान पत्रिका ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने ऑपरेशन ऑल आउट शीर्षक से लिखा है आतंकी संगठन जैश मोहम्मद की रीढ़ तोड़ रही सेना, 10 दिन में 15 मुखबिर पकड़े। पत्र के अनुसार 170 वर्ग किलोमीटर जंगल में 500 गुफाएं मिली। अमर उजाला ने इस चिंताजनक खबर को विस्तार से दिया है। जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में आ सकती है 39% गिरावट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति ने 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की। गुलाब चंद कटारिया पंजाब और संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल।
सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मजबूत मांग के कारण भारत में इस्पात उत्पादन 2030 तक 30 करोड़ टन से अधिक हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। पुरुष डबल्स बैडमिंटन स्पर्धा में चिराग शेट्टी और सात्विक साइराज रंकी रेड्डी ने फ्रांस की जोड़ी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।